अनजानी विरासत। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव धरोहरपुर अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। इस गांव में रहने वाला अर्जुन एक 25 वर्षीय साधारण किसान अपनी मेहनत और सपनों के लिए प्रसिद्ध था। वह अपने परिवार के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। अर्जुन के पिता का निधन बचपन में ही हो गया था और अब उसकी माँ और छोटी बहन संध्या ही उसका परिवार थे। उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी, लेकिन अर्जुन अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देने के लिए दिन रात मेहनत करता था। एक दिन घर की सफाई करते हुए अर्जुन को अपने दादाजी की पुरानी संदूक मिली, जो वर्षों से धूल खा रही थी। उत्सुकता से उसने संदूक को खोला और पाया कि उसमें पुराने कागजात, एक नक्शा और कुछ धातु के सिक्के थे। कागजात पढ़ने पर अर्जुन को पता चला कि उसके दादाजी ने एक पुरानी हवेली छोड़ी थी, जो गांव से बहुत दूर किसी अनजान जगह पर थी। नक्शा हवेली तक पहुंचने का रास्ता दिखा रहा था। उसने यह बात अपनी माँ को बताई। माँ ने उसकी चिंता जताते हुए कहा, बेटा, वह हवेली भले ही हमारी विरासत हो, लेकिन सुना है कि वहां बुरी आत्माएं रहती हैं। तुम्हारे दादाजी भी इसे छोड़कर चले गए थे। अर्जुन ने अपनी माँ की बात सुनी, लेकिन वह इस रहस्य को जानने के लिए दृढ़ था। अर्जुन ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामदीन चाचा से मदद मांगी। चाचा ने बताया कि हवेली से जुड़ी कई कहानियां हैं। तुम्हारे दादाजी बड़े नेक इंसान थे, लेकिन वह हवेली क्यों छोड़कर आए, यह कोई नहीं जानता। जो भी उस हवेली में गया, वह कुछ न कुछ खोकर ही लौटा, उन्होंने चेतावनी दी। अर्जुन ने साहस जुटाया और अगली सुबह अपने सफर पर निकल पड़ा। नक्शा उसके पास था, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। उसे जंगलों और पहाड़ों से होकर गुजरना था। सफर के दौरान उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक जगह जंगली जानवर ने उसका पीछा किया, लेकिन उसकी सूझबूझ ने उसे बचा लिया। कहीं कहीं रास्ता इतना सुनसान था कि उसे अपनी हिम्मत पर संदेह होने लगा। तीसरे दिन वह उस पुरानी हवेली पहुंचा। हवेली ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरी थी और पूरी तरह जर्जर लग रही थी। हवेली के दरवाजे पर लगी लोहे की जंजीरें जंग खा चुकी थीं। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजा खोला, एक अजीब सी सर्द हवा ने उसे घेर लिया। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। मकड़ियों के जाले, टूटी फूटी दीवारें और हर कोने से आती अजीब सी आवाजें। हवेली के बीचों बीच उसे एक बड़ा सा दर्पण दिखा, जो बाकी सब चीजों के मुकाबले साफ और चमकदार था। अर्जुन ने दर्पण के पास जाकर उसे छुआ। जैसे ही उसने दर्पण को छुआ, उसे ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। अचानक वह खुद को एक सुंदर बगीचे में खड़ा हुआ पाया। बगीचे में अर्जुन ने अपने दादाजी को देखा, जो मुस्कुरा रहे थे। दादाजी ने कहा, बेटा, यह हवेली हमारी विरासत है। इसे संजोना तुम्हारा कर्तव्य है। मैंने इसे छोड़ दिया क्योंकि उस समय इसकी देखभाल संभव नहीं थी। अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन दादाजी, यह हवेली इतनी डरावनी क्यों है? दादाजी ने उत्तर दिया, यह हवेली हमारी भावनाओं और संस्कारों का प्रतीक है। इसे त्यागने के कारण इसकी स्थिति खराब हो गई है, लेकिन इसमें अब भी उम्मीद है। तुम्हें इसे फिर से जीवित करना होगा। अर्जुन दर्पण से वापस हवेली में आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए। तभी उसे हवेली के तहखाने में हल्की हलचल सुनाई दी। तहखाने में जाने पर उसने देखा कि वहाँ एक पुराना खजाना छिपा हुआ था। उसमें सोने के सिक्के, गहने और कुछ दस्तावेज थे। दस्तावेजों में लिखा था, यह धन सिर्फ समाज की भलाई के लिए उपयोग किया जाएगा। अर्जुन खजाने को लेकर गांव लौटा। उसने खजाने का उपयोग गांव के विकास के लिए किया। सबसे पहले उसने गांव में एक स्कूल बनवाया ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। फिर उसने सड़कें बनवाई ताकि गांव के लोग आसानी से शहर आ जा सकें। उसने गरीबों के लिए एक छोटा अस्पताल भी बनवाया। गांव में अर्जुन की मेहनत और ईमानदारी की चर्चा होने लगी। लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। अर्जुन की यह सोच कि विरासत का सही उपयोग समाज के विकास के लिए होना चाहिए ने सबको प्रेरित किया। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने हवेली की मरम्मत भी शुरू करवाई। उसने हवेली को एक सांस्कृतिक केंद्र में बदल दिया, जहां लोग अपनी कला और परंपराओं को साझा कर सकते थे। हवेली, जो कभी डर और अंधकार का प्रतीक थी, अब रोशनी और खुशी का प्रतीक बन गई। अर्जुन की इस यात्रा और उसके निर्णयों ने गांव वालों को सिखाया कि असली विरासत सिर्फ संपत्ति नहीं,
बल्कि उसका सही उपयोग है। गांव के लोग अब अपने संसाधनों का सही उपयोग करना और दूसरों की मदद करना सीख गए थे। शिक्षा। सच्ची विरासत वह होती है जिसे हम समाज की भलाई के लिए उपयोग करें। धन और संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण है जिम्मेदारी, कर्तव्य और सेवा भाव। धन्यवाद।